नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। धीरज गुर्जर ने संभाला राज्य बीज निगम लिमिटेड चेयरमैन का पदभार। कृषि पंत भवन स्थित राज्य बीज निगम दफ्तर में ग्रहण किया यह पदभार। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, मंत्री लालचंद कटारिया, भंवर सिंह भाटी, मंत्री राजेंद्र यादव, प्रताप सिंह खाचरियावास, भजन लाल जाटव, विधायक गायत्री त्रिवेदी, कृष्णा पूनिया, जीआर खटाना, इंद्राज गुर्जर, सांसद नीरज डांगी, आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़, मुनीश गुर्जर, पवन गोदारा, सीताराम लांबा, ज्योति खंडेलवाल समेत कई नेता इस दौरान मौजूद रहे। पंत कृषि भवन में बनाए गए पांडाल में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। धीरज गुर्जर ने संभाला राज्य बीज निगम लिमिटेड चेयरमैन का पदभार। कृषि पंत भवन स्थित राज्य बीज निगम दफ्तर में ग्रहण किया है ये पदभार। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, मंत्री लालचंद कटारिया, भंवर सिंह भाटी, मंत्री राजेंद्र यादव, प्रताप सिंह खाचरियावास, भजन लाल जाटव, विधायक गायत्री त्रिवेदी, कृष्णा पूनिया, जीआर खटाना, इंद्राज गुर्जर, सांसद नीरज डांगी, आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़, मुनीश गुर्जर, पवन गोदारा, सीताराम लांबा, ज्योति खंडेलवाल समेत कई ऐसे नेता जो मौजूद रहे। पंत कृषि भवन में बनाए गए पांडाल में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। धीरज गुर्जर के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए दीपेंद्र हुड्डा। राज्यसभा सांसद हुड्डा ने की गहलोत सरकार के बजट की तारीफ और कहा, उत्तर प्रदेश में फ्लॉप, राजस्थान में सुपरहिट डबल इंजन। राजस्थान के बजट से दूसरे राज्यों की सरकारों में मची है खलबली और इसी बीच गहलोत सरकार ने राजनीतिक नियुक्तियों में फोकस रखा है। युवा, महिलाओं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देकर मनोबल बढ़ाया है और सही मायने में बजट और नियुक्तियां ही साबित होंगी डबल इंजन। और इसी इंजन के भरोसे 2023 में फिर से होगी कांग्रेस की वापसी। दीपेंद्र हुड्डा ने विधायक मुकेश भाकर को लेकर भी चुटकी ली और कहा कि विधायक भाई मुकेश भाकर सही समय पर सही जगह आ गए हैं। तो दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे आज इस कार्यक्रम में और इस दौरान कई बातें उन्होंने कही। धीरज गुर्जर के पदभार ग्रहण समारोह जिसमें शामिल हुए दीपेंद्र हुड्डा और हुड्डा ने गहलोत सरकार के बजट की तारीफ की। कहा, उत्तर प्रदेश में फ्लॉप, राजस्थान में सुपरहिट डबल इंजन। राजस्थान के बजट से दूसरे राज्यों की सरकारों में खलबली मची है और इसी बीच गहलोत सरकार ने राजनीतिक नियुक्तियों में फोकस रखा है। युवा, महिलाओं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देकर मनोबल बढ़ाया है और सही मायने में बजट और नियुक्तियां ही साबित होंगी डबल इंजन। और इसी इंजन के भरोसे 2023 में फिर से होगी कांग्रेस की वापसी। दीपेंद्र हुड्डा ने विधायक मुकेश भाकर को लेकर भी चुटकी ली और कहा, विधायक भाई मुकेश भाकर सही समय पर सही जगह आ गए हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर सीएम गहलोत गंभीर। मुख्यमंत्री गहलोत लगातार छात्रों की पल पल की अपडेट ले रहे हैं। आज सीएम गहलोत ने यूक्रेन में फंसे छात्रों से किया वीडियो कॉल और माइक्रोवेव शहर में पढ़ाई कर रही जयपुर की छात्राओं से बातचीत की। पायल मुलानी और लवीना रावल से वीडियो कॉल पर बातचीत की। छात्राओं ने सीएम को बताया वे अभी बस में मालडोवा बॉर्डर जा रहे हैं और मालडोवा बॉर्डर से दिल्ली के लिए फ्लाइट लेंगे। सीएम ने सभी को सकुशल भारत आने के लिए शुभकामनाएं दी। सीएम गहलोत ने खारकीव में भारतीय छात्र नवीन की मौत पर दुख जताया। कहा कि खारकीव में भारतीय छात्र नवीन की मृत्यु का समाचार दुखद है। मैं भारत सरकार से पुनः निवेदन करता हूं कि उच्चतम स्तर पर वार्ता करें। फंसे सभी भारतीयों को यूक्रेन से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। यूक्रेन की परिस्थितियों में भारतीयों को अपने हाल पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। तो ये सीएम की बातचीत वीडियो कॉल पर लगातार वो बातचीत कर रहे हैं। जो छात्र निकल रहे हैं या जो छात्राएं वहां से निकल रही हैं उनसे बातचीत कर रही हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर सीएम गहलोत गंभीर हैं। मुख्यमंत्री गहलोत लगातार छात्रों की पल पल की अपडेट भी ले रहे हैं। आज सीएम गहलोत ने यूक्रेन में फंसे छात्रों से वीडियो कॉल किया। माइक्रोवेव शहर में पढ़ाई कर रही जयपुर की छात्राओं से बातचीत की। पायल मुलानी और लवीना रावल से वीडियो कॉल पर बातचीत हुई। छात्राओं ने सीएम को बताया कि वे अभी बस से मालडोवा बॉर्डर जा रहे हैं। मालडोवा बॉर्डर से दिल्ली के लिए फ्लाइट लेंगे।
सीएम ने सभी को सकुशल भारत आने के लिए शुभकामनाएं दी। सीएम गहलोत ने खारखीव में भारतीय छात्र नवीन की मौत पर दुख जताया। कहा कि खारखीव में भारतीय छात्र नवीन की मृत्यु का समाचार बहुत दुखद है। मैं भारत सरकार से पुनः निवेदन करता हूं कि उच्चतम स्तर पर वार्ता करें। फंसे सभी भारतीयों को यूक्रेन से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। यूक्रेन की परिस्थितियों में भारतीयों को अपने हाल पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। प्रदेश समेत छोटी काशी में महाशिवरात्रि पर्व की धूम। तो प्रदेश में छोटी काशी में महाशिवरात्रि पर्व की धूम रही, तो पूरे प्रदेश भर में भी ये धूम नजर आई। राजधानी समेत प्रदेश भर के आज शिवालय हुए। शिव में रोजगारेश्वर, नीलकंठेश्वर, ताड़केश्वर, राजराजेश्वर, झारखंड महादेव, पर्वतेश्वर महादेव समेत शिवालयों में दिन भर भक्तों का तांता रहा। शिव भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर अपनी मन्नतें मांगी। महिलाओं ने भी शिव मंदिरों में शिव पंचायत की पूजा अर्चना की। अल सुबह से ही शिव मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज रही। शिवाड़ नाईनाथ धाम पर आज विशेष मेले का माहौल दिखा। मुख्यमंत्री गहलोत ने भी सीएमआर पर विशेष पूजा अर्चना की। शिव मंदिर में सपत्नी पूजा अर्चना कर कामना मांगी। सभी के अच्छे स्वास्थ्य, सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मांगी। तो सीएम गहलोत ने सीएमआर में पूजा की। और पूरे अगर आप प्रदेश की बात करें तो पूरे राजस्थान में, जयपुर में महाशिवरात्रि पर्व की धूम नजर आई और अभी भी ये नजर आ रही है। राजधानी समेत प्रदेश भर के आज शिवालयों में शिव में हुई रोजगारेश्वर, नीलकंठेश्वर, ताड़केश्वर, राजराजेश्वर, झारखंड महादेव, पर्वतेश्वर महादेव समेत शिवालयों में दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। शिव भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर मन्नतें मांगी। तो महिलाओं ने भी शिव मंदिरों में शिव पंचायत की पूजा अर्चना की। कल सुबह से ही मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज रही। शिवाड़ नाईनाथ धाम पर आज विशेष मेले का माहौल दिखा। मेले जैसा माहौल था वहां पर। मुख्यमंत्री गहलोत ने भी सीएमआर में पूजा अर्चना की। शिव मंदिर में सपत्नी पूजा अर्चना कर कामना की और सभी के अच्छे स्वास्थ्य, सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना मुख्यमंत्री ने की। प्रदेश के 3 वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को कैबिनेट मंत्री का दर्जा। राजनीतिक नियुक्ति पाने वाले 3 नेताओं को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। डॉक्टर चंद्रभान, रामेश्वर डूडी और ब्रजकिशोर शर्मा को ये दर्जा दिया गया है। सरकार ने बोर्ड एवं निगमों में की गई अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद मंत्री स्तर का ये दर्जा दिया है। अन्य सभी अध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। तो राज्य मंत्री का जो अध्यक्ष हैं अन्य उनको दिया जाएगा, लेकिन 3 वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। राजनीतिक नियुक्तियां पाने वाले 3 नेताओं को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। डॉक्टर चंद्रभान, रामेश्वर डूडी और ब्रजकिशोर शर्मा, जिन्हें ये दर्जा दिया गया है। सरकार ने बोर्ड एवं निगमों में की गई अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद मंत्री स्तर का ये दर्जा दिया है और अन्य सभी अध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। प्रदेश में हवाई सेवाओं से जुड़ी हुई ये खबर है। जयपुर से आधा दर्जन बड़े शहरों के लिए फ्लाइट कोरोना से पूर्व जिन फ्लाइट्स का संचालन हो गया था बंद, अब फिर से संचालित होने लगी ये फ्लाइट्स। चंडीगढ़, इंदौर, लखनऊ, चेन्नई की फ्लाइट आज से नियमित हुई। सूरत, देहरादून और कोलकाता की फ्लाइट्स नियमित हुई हैं। अब यात्री भार बढ़ने के साथ बढ़ रहा है फ्लाइट्स का संचालन। एयरपोर्ट से आज कुल 51 घरेलू फ्लाइट्स का संचालन और इनमें अकेले इंडिगो की 27 फ्लाइट संचालित। आज से गुजरात के वडोदरा के लिए भी नई फ्लाइट शुरू हो गई है। तो फ्लाइट का संचालन एक बार फिर से बढ़ने लगा है, फिर से सुचारू रूप से होने लगा है। हवाई सेवाओं से जुड़ी हुई आपको खबर बता रहे हैं। जयपुर से आधा दर्जन बड़े शहरों के लिए फ्लाइट्स कोरोना से पूर्व जिन फ्लाइट्स का संचालन बंद हो गया था, अब फिर से संचालित होने लगी ये फ्लाइट्स। चंडीगढ़, इंदौर, लखनऊ, चेन्नई की फ्लाइट आज से नियमित हुई। सूरत, देहरादून और कोलकाता की फ्लाइट्स नियमित हुई हैं। अब यात्री भार बढ़ने के साथ ही फ्लाइट्स का संचालन भी बढ़ रहा है। एयरपोर्ट से आज कुल 51 घरेलू फ्लाइट्स का संचालन और इनमें अकेले इंडिगो की 27 फ्लाइट्स संचालित। आज से गुजरात के वडोदरा के लिए भी नई फ्लाइट शुरू हुई।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं ब्लास्ट खबरों का। सोलर में सिरमौर बन रही मरुधरा। राजस्थान में 10,560 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित। जैसलमेर में विद्युत उत्पादन निगम विकसित करेगा सोलर पार्क। मुख्यमंत्री गहलोत की पहल पर अब पहले चरण में जैसलमेर में 800 मेगावाट, बीकानेर में 1000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे। केंद्र सरकार के नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा की गई स्वीकृति। जैसलमेर में 800 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क, तो राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम बीकानेर में 1000 मेगावाट क्षमता का पार्क राजस्थान में सोलर पार्क डेवलपमेंट करेगी विकसित। तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की सहायक कंपनी है राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट। दोनों पार्कों को केंद्र सरकार की योजना के मोड 8 के तहत किया जाएगा विकसित। एसीएस ऊर्जा डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने इसे बताया सीएम गहलोत की सोच का परिणाम। कहा, राजस्थान में 10,560 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित और इस तरह के 10 गीगावाट सौर ऊर्जा विकसित करने वाला राजस्थान देश का पहला प्रदेश। नए पार्कों की स्थापना से राज्य में अक्षय ऊर्जा आधारित आधारभूत ढांचा विकसित होगा। साथ ही निवेश और रोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे। इसके साथ ही प्रदेश में सस्ती और ग्रीन एनर्जी का उत्पादन बढ़ सकेगा। तो ये मरुधरा में सौर ऊर्जा को लेकर ये खबर। और क्योंकि जैसलमेर में 800 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क, तो वहीं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम बीकानेर में 1000 मेगावाट क्षमता का पार्क राजस्थान में डेवलप करेगा। ये जो सोलर ऊर्जा है वो डेवलप की जाएगी। सोलर में सिरमौर बन रही मरुधरा। राजस्थान में 10,560 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित। तो जैसलमेर में विद्युत उत्पादन निगम विकसित करेगा सोलर पार्क। राज्य वित्त विभाग भी कमाल करता है। महीनों का इंतजार कराया, फिर लिखा आप खुद फैसला लेने में सक्षम। परिवहन विभाग में वित्त विभाग से मांगी थी मंजूरी। एनजीओ को रोड सेफ्टी फंड आवंटित करने के लिए मांगी थी ये मंजूरी। वित्त विभाग में पहले तो महीनों तक लटकाए रखा परिवहन विभाग का प्रस्ताव और फिर टका सा जवाब लिख दिया कि आप खुद फैसला लेने में सक्षम, आप ही लीजिए इस बारे में फैसला। वित्त विभाग के रिप्लाई से परिवहन विभाग के अधिकारी हैरान हैं। तो अधिकारी हैरान है कि जब इसी तरह जवाब देना था तो इसके लिए इतना इंतजार क्यों करवाया। राज्य वित्त विभाग भी इसलिए कमाल करता है कि महीनों का इंतजार कराया और फिर आप खुद फैसला लेने में सक्षम लिख दिया। परिवहन विभाग में वित्त विभाग से ये मंजूरी मांगी थी। एनजीओ को रोड सेफ्टी फंड आवंटित करने के लिए मंजूरी मांगी गई थी। वित्त विभाग में पहले तो महीनों तक विभाग ने मामला लटकाए रखा, परिवहन विभाग का प्रस्ताव लटकाए रखा और फिर टका सा जवाब दे दिया कि आप खुद फैसला लेने में सक्षम हैं, आप ही लीजिए इस बारे में फैसला। तो वित्त विभाग के रिप्लाई से परिवहन विभाग के अधिकारी हैरान हैं। कुछ आरटीओ और डीटीओ की उम्मीदों को झटका। कुछ आरटीओ और डीटीओ ने रखी थी ये मांग, गाड़ी का जिस जगह हो चालान उसी आरटीओ या डीटीओ के यहाँ जमा हो जुर्माना और टैक्स की राशि। मौजूदा व्यवस्था गाड़ी जिस जिले में रजिस्टर्ड उसी जिले में टैक्स जमा को बदलने की मांग थी। परिवहन मुख्यालय ने विचार विमर्श के बाद इस मांग को खारिज कर दिया। व्यवस्था बदलने से परिवहन विभाग के राजस्व पर कोई असर नहीं होगा। सॉफ्टवेयर में बदलाव करना भी नहीं है इतना आसान और इसलिए गाड़ी जिस जगह रजिस्टर वहीं टैक्स जमा होने की व्यवस्था जारी रहेगी। तो ये जो व्यवस्था है वो आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी। कुछ आरटीओ और डीटीओ की उम्मीदों को झटका लगा है और आरटीओ और डीटीओ ने मांग रखी थी गाड़ी का जिस जगह चालान और उसी आरटीओ या डीटीओ के यहाँ जमा हो जुर्माना और टैक्स की राशि। परिवहन विभाग में आज से शुरू हुआ मार्च। राजस्व संग्रहण के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है मार्च का महीना। मार्च के महीने में परिवहन विभाग को मिलता रिकॉर्ड राजस्व। विभाग स्टाफ मिशन मोड पर करता है मार्च के महीने में काम। सभी आरटीओ, डीटीओ और एआरटीओ कार्यालयों में शुरू हुआ काउंटर। मार्च में सभी राजकीय अवकाश के दिन भी खुले रहेंगे काउंटर और सभी परिवहन अधिकारियों को ऑफलाइन कर जमा नहीं करने के निर्देश हैं। परिवहन निरीक्षक और उप निरीक्षक नहीं कर सकेंगे कर संग्रहण में जुड़ा काम। सिर्फ परिवर्तन से जुड़े काम ही कर सकेंगे परिवहन निरीक्षक और उप निरीक्षक। परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी ने इसके आदेश जारी किए हैं। तो मार्च का महीना शुरू हो गया है और इसको लेकर मार्च के महीने में परिवहन विभाग को रिकॉर्ड राजस्व मिलता है।
विभाग स्टाफ मिशन मोड पर मार्च के महीने में काम करता है। लंदन से लौटे हैं बाड़ौली घाटेश्वर मंदिर के नटराजन। रावत भाटा से सटे बाड़ौली के प्राचीन घाटेश्वर मंदिर से 1998 में चोरी हुई थी प्रतिमा। तस्करों ने प्राचीन प्रतिमा को 85 लाख में बेच दिया था लंदन में, और 8 माह बाद जंगल में मूर्ति मिलने से पुलिस और लोगों को संदेह हुआ, लेकिन विभाग ने असली मूर्ति मानकर रखवा दिया था गोदाम में। ऑपरेशन ब्लैक होल के दौरान 2003 में पुलिस ने किया मूर्ति चोरों का खुलासा, और तब चोरों ने प्राचीन मूर्ति ले जाने और उसकी जगह नकली मूर्ति रखना स्वीकार किया था। पुलिस 10 अगस्त 2020 को प्राचीन मूर्ति लंदन से लेकर आई, और तब से नटराजन की मूर्ति दिल्ली आर्कियोलॉजी सर्वे के हेडक्वार्टर में रखी है। 10वीं शताब्दी की नटराजन की दुर्लभ प्रतिमा अगले माह फिर आएगी राजस्थान। हालांकि मूर्ति फिर वही स्थापित की जाएगी या अन्य जगह, ये फिलहाल तय नहीं है। पुरातत्व प्रेमी इसे 24 साल के संघर्ष की बता रही हैं बड़ी चीज।